अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा किश्तवाड़ से संबंधित ही क्लास है और आपने हमसे सवाल पूछा। एक सवाल किसी जनाब का है मेरे पास कि उन्होंने कहा हमसे कि क्या सभी जरीब की माप एक ही होती है। अब जरा गौर करिए, इनका सवाल कितना मजेदार है। क्या सभी जरीब की माप एक ही होती है? क्या सभी जरीब से निकला हुआ क्षेत्रफल एक ही होता है? यही बात इन्होंने कही हमसे। टॉपिक लिखते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। क्या सभी जरीब की माप एक ही होती है? ऐसा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे। अगर इस क्वेश्चन पर विचार किया जाए तो इस क्वेश्चन को कहते हैं स्नो क्वेश्चन। हाँ या ना में ही आंसर दिया जाता है। तो हम तो इसका जवाब बोलेंगे कि नहीं, सभी जरीब की माप एक जैसी कैसे होगी? कोई जरीब बड़ा है, कोई छोटा है। छोटे जरीब से हम मापेंगे तो उसका रकबा कम होगा, बड़ा जरीब से मापेंगे तो उसका रकबा ज्यादा होगा। जरीब तो सब है, लंबाई या चौड़ाई पर रकबा डिपेंड करता है। जरीब, मान लो कि जरीब है, अब हम लोग जो अभी काम करते हैं सबसे छोटी जरीब से काम करते हैं। किस जरीब से काम करते हैं? सबसे छोटी जरीब। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी जरीब कौन है, तो आप जवाब दोगे गंटरी जरीब। और सबसे बड़ी जरीब इसका जवाब है शाहजहानी जरीब। अब यहां पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी की कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपको कंपटीशन में, इसलिए मैं यहां स्पष्ट कर दिया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी गंटरी जरीब और सबसे बड़ी जरीब जो हो शाहजहानी जरीब। मैं 2-3 जरीब लेकर इस पर कंपैरिजन आपको बताता हूं। कुछ है माप का कंपैरेटिव चीज दे रहा हूं। ऐसे जरीब कोई भी हो, अरे बड़ा है, बड़ा चेन है तो एरिया भी तो उसकी लंबाई ज्यादा है, तो एक चेन लंबा एक चेन चौड़ा, जमीन भी तो कवर करेगा अधिक। छोटा है तो वो तो छोटा ही लंबाई और चौड़ाई कवर करेगा, तो उसका तो एरिया कम हो जाएगा ना। लेकिन मैं समानता की जहां तक बात है, मैं वो बात भी बताऊंगा इसमें। एक और जरीब ले लेते हैं। ऐसे जरीब 5 प्रकार के होते हैं। एक और फतेहपुरी, एक और जरीब ले लेते हैं फतेहपुरी। ऐसे 2 और जरीब होते हैं, सहारनपुरी और फर्रुखाबादी। लेकिन 3 लेकर चलते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ये 3 का मामला क्या है। और ये पहला, दूसरा और तीसरा ये है फतेहपुरी।
अब 3 में ही हम कंपैरेटिव करेंगे। अब तीनों को देखते हैं, तीनों की लंबाई। अब यहां है सबसे छोटी जरीब, ये चलाने में सहूलियत होती है। सभी अभी इंडिया के हर कोने में ये इसी जरीब को, इसी की प्राथमिकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस जरीब से ही 2 सर्वे कराया गया। कौन कौन सर्वे कराया गया? तो CS कैडेस्ट्रल सर्वे एंड RS रिविजनल सर्वे, ये 2 सर्वे कराए। ये तो अंग्रेजी हुकूमत में कराया गया और ये स्वतंत्र भारत में कराया गया। ये इस जरीब से। अब ये दोनों जरीब CS और RS, ये मैप बना और ये CS कैडेस्ट्रल सर्वे भी सबसे छोटी जरीब यानी गंटरी जरीब से करवाया गया और रिविजनल सर्वे भी इसी गंटरी जरीब से करवाया गया। ये गंटरी जरीब अंग्रेजी सरकार की देन है। चलो, तो ये दोनों सर्वे जब इस जरीब से कराया गया तो प्राथमिकता तो इसी की है। अब चलो मैं देख लेता हूं इसकी लंबाई क्या होती। तो लंबाई तो इसका एक सिस्टम मैंने डाल दिया, पूरा का पूरा डिटेल्स विवरण ही इसका प्रस्तुत किया। लेकिन खैर अभी यहां पर हम कुछ देखना चाहेंगे। ये तो समझ गए कि मैंने कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, ये दोनों किस जरीब से कराया गया था? गंटरी जरीब से। तो चलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। छोटा है, सबसे छोटा है, चलाने में भी सहूलियत होती है। इसकी लंबाई देखते हैं कितना है भाई? 22 गज। 22 गज। इसकी लंबाई देखते हैं, सबसे बड़ी है 55 गज। एक और ले लिया तीसरा है फतेहपुरी 44 गज। चल, ये 3 लेते हैं और तीनों को देखते हैं एरिया। अब इसका एरिया जो है, अब यहां क्षेत्रफल देख लेते हैं, लंबा चौड़ा। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई, एक चेन लंबा एक चेन चौड़ा, 22 गुना 22, 22 गुना 22। ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा भाई? देखो मैं उल्टा चल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना कि उल्टा चलना, कभी कभी उल्टा चलना होता है, दिक्कत नहीं, आपको समझा रहा हूं यहां। इसका क्षेत्रफल ये एक चेन लंबा एक चेन चौड़ा ये होगा और दोनों को जब गुना करेंगे तो 48.48 ये 484 होगा। 22 गुना 22 ये 484 होगा और ये 484 क्या? वर्ग गज। एक कौन है? वर्ग गज। लेकिन ऐसे लिखने में आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा हम स्पष्ट कर देते हैं। ऐसे हमको भी दिक्कत हो रही है, आपको भी समझने में दिक्कत हो जाए तो लिखने का कोई फायदा नहीं। हमने ये बात समझ में आ गई कि सबसे छोटी जरीब। अब चलिए नीचे लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, यहां पर नीचे ही लिखते हैं। देखो यहां पर मैं 3 जरीब की चर्चा अभी कर रहे हैं, 2 जरीब शेष छोड़ दिया है। 3 जरीब समझ लो। पहला है, यहीं से लिखते गंटरी जरीब। गंटरी जरीब, चलो गंटरी जरीब लिखा। लंबाई कितनी हो गई? 22 गज। 22 गज इसकी लंबाई होगी, लंबाई 22 गज। अगर एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 22 गुना 22, 22 गुना 22 और एक क्या होगा? वर्ग गज। और ये वर्ग गज अगर इसको गुना कर दे तो 484 वर्ग गज। और एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा होता कितना है? तो 10 डिसमिल। चल यहां तक हम आ गए।
अब चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा मेरा है शाहजहानी जरी। शाहजहानी जरी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई हमने बताया सबसे बड़ी जरी होती है 55 गज। अब इसका क्षेत्रफल निकाल। क्षेत्रफल, अब यहां पर क्षेत्रफल हम लिखेंगे कितना आएगा? 55 गुना 55 वर्ग गज आएगा। और गुना कर ले तो 50 25 और 6 35, 3025 वर्ग गज। और डिसमिल कितना आएगा? और इसका डिसमिल कितना आएगा? एक डिसमिल का मान हमने पहले आपको कई वीडियो में बताया भी। एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, उसी से अगर भाग लगा दे यहां तो ऑथेंटिक डिसमिल आ जाएगा। डिसमिल का मान जानने के लिए एक डिसमिल का मान आपको जानना है, यानी उसको हम जानेंगे कि डिसमिल बराबर वर्ग गज बटा एक डिसमिल का मान। एक डिसमिल का मान वर्ग गज में, तो एक डिसमिल का मान वर्ग गज में, तो एक फार्मूला मैं वर्ग गज का यहां पर रखा भी, या इसको आप रख सकते हो कि वर्ग गज में भाग देंगे 48.4। एक डिसमिल का मान होता है, एक डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज। कैसे होता है यहां पर देखो भाई, ये 10 डिसमिल है, 10 डिसमिल बराबर इतना, तो एक डिसमिल बराबर 48.4 वर्ग गज। यही यहां ही शो हो रहा है, यहां पर वही चीज है। तो 48.4 से भाग देंगे इसमें। जब इसमें हम भाग दिया तो कितना आया, यानी 30-25 में हम भाग लगाएंगे बटा 48.4 से भाग देंगे, रिजल्ट आएगा 62.5 डिसमिल। ये आएगा 62.5 डिसमिल आएगा। अब जरा एक टेक्निक बता दूं इसमें, ये तो आप भाग देकर निकाल लिया, एक टेक्निक बताता हूं। अब यहां पर एक और निकाल लेते हैं लास्ट में। वो टेक्निक की बात हमने कही, कुछ ट्रिक की बात कही, उस ट्रिक बताता हूं। जैसा कि मैथ में आर.एस. अग्रवाल साहब ने भी बताया उस ट्रिक को, है ना, उसको हम लोगों को रिजर्व करके रखना है। चलिए भाई तीसरा मैं दे देता हूं। तीसरा है, एक और जरी लिया है फतेहपुरी जरी। अब फतेहपुरी जरी लिया है, ये इसकी लंबाई क्या है? लंबाई जो है सो 44 गज है। अब 44 गज है, क्षेत्रफल हो जाएगा 44 गुना, क्षेत्रफल हो गया 44 गुना 44 बराबर। अब इसको हम लोगों को गुना कर लेना। अब ये कितना होगा? गुना करेंगे तो 1936 आता है, 1936 वर्ग गज। और इसमें भाग लगाते हैं कितना? 1936 बटा कितना वर्ग गज है, भाग लगाएंगे एक डिसमिल से 48.4। इसे भाग लगा देंगे तो डिसमिल लगेगा 40 डिसमिल।
अब यहां पर 40 डिसमिल आया। देखो जरा इस पर गौर करना है हम लोगों को। हम इधर भी गौर करेंगे, उधर भी गौर करेंगे। हम गौर करेंगे क्या कि इस पे, इसकी लंबाई पे, और तब फिर एरिया पर गौर करेंगे, तब कुछ नई चीजें आएगी सामने। अब देखो यहां 10 डिसमिल और यहां है 40 डिसमिल और ये है 62.5 डिसमिल। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये लंबाई को देखो, 22 है और फतेहपुरी गंटड़ी का दुगना होता है 44 लिखा हुआ, 22 दूना 44, ये दुगना है। अगर लंबाई या चौड़ाई में दुगना की वृद्धि हो गई है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में दुगना की वृद्धि हो गई तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ये बातें याद रखिएगा। क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना हो जाता है। जरा देखिए, दुगना की वृद्धि हुई, यहां दुगना है और क्षेत्रफल 10 का 4 गुना, 10 चौका 40, 4 गुना की वृद्धि हो गई। अग्रवाल साहब ने लिखा कि किसी आयताकार वर्गाकार क्षेत्र के लंबाई हो चौड़ाई हो, है ना, लंबाई चौड़ाई में अगर बढ़ा देते हो, दुगना कर देते हो उसका, तो क्षेत्रफल 4 गुना होता है। किसी भी वर्ग आयत की भुजा n गुणित करने पर क्षेत्रफल n स्क्वायर गुणित हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा। अब देखिए n गुणित का मतलब, अब यहां n तो एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, दुगना किया, n कितना हुआ? दुगना हुआ। क्षेत्रफल कितना होगा? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2 मतलब 4 गुना। आपने देखा है 4 गुना बढ़ोतरी होती है। हमारे यहां इस समानत फील्ड में हम लोग क्या कहते हैं, ये तो मैथ की बात है और इसी पर आधारित हम लोगों के सिस्टम में क्या है, यानी सर्वे रूल में क्या कहा गया? सर्वे रूल में कहा गया कि जब लग्गी बढ़े 2 गुना, यहां आप गौर करिएगा, जब लग्गी बढ़े 2 गुना तो रकबा बढ़े 4 गुना। अब यहां देखो लग्गी दुगना हो गया, अब यहां पर डायरेक्ट आ जाओ, यहां देखो लग्गी बढ़े 2 गुना, 22 का 2 गुना 44, लग्गी बढ़े 2 गुना तो रकबा बढ़े 4 गुना, 40, 10 का 4 गुना 40। लग्गी बढ़े, लग्गी 2 गुना, रकबा 4 गुना या 4 गुना। ये निर्भर करता है, लगी को दुगना दो, रकबा 4 गुना हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा सबसे बड़ी जरीब की बात कर ले इसी सिस्टम में। अच्छा, अब आप देखो यहां पर मैं देखता हूं ये क्या है, 62.5 डिसमिल है। 62.5 डिसमिल अभी कै गुना ज्यादा है? ये 6.25 गुना ज्यादा है भाई। ये 6.25, ई तो ई 4 गुना है, 4 गुना, ये 6.25, ये है 6.25 गुना, बीच वाला 6.25 गुना। अब 6.25 गुना कैसे भी बढ़ा? अब देखो ये, अब यहां पर विचार करिए कि इसका कै गुना यह है, इसका 2.5 गुना है,
22 का 2.5 गुना 55 होता है, यानी 22 का 2.5 गुना 55 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यहां लिखे कि 22 गुना 2.5, 22 गुना 2.5 55 ही है। तो 22 का 2.5 गुना 55 होता है, तो जब 2.5 गुना बना है तो हम 2.5 का होल करेंगे, 2.5 का वर्ग करें तो कितना हुआ 6.25, 6.25 यानी 6.25 गुना बढ़ोतरी हो गई, यानी इसी का वर्ग। यानी कहने का मतलब कि भुजा n गुणित हो जाती है तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुणित हो जाता है। किसी भी आयत का वर्ग का इस तरह का शेप अगर है तो भुजा को, अब मान लो कि भाई एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा, यहां दिखाया कि 10 डिसमिल होता है, यहां आ गया 62.5, यहां आ गया 40 डिसमिल, ये 3 रकवा मिला, तीनों जरीब से अलग अलग रकवा मिला। लेकिन अगर मैं बताऊं तीनों में बताया कि एक चेन लंबा एक चेन चौड़ा कितना होता है ये बताया। अब मैं बात करूं कि 1 डिसमिल, क्या तीनों का आंसर कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर आकर टिकता है? बिल्कुल। किसी जरीब से माप लो, तीनों का पॉइंट कहीं ना कहीं एक ही जगह आएगा। अब वो एक ही जगह कैसे आएगा मैं इसको बता दूं, अभी इसको थोड़ा सा मिटाएंगे हम और फिर इस पर हम आपको बात करेंगे कि ये तीनों का कैसे रकवा मेल करता है। तो इसको मिटाते हैं हम। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मैं तो थोड़ा साइड हो गया इसका। अब बता दूं कि तीनों का रकबा कैसे, चलिए मिटाते हैं। अब देखो, एक में हमने कहा कि 10 डिसमिल बराबर 10 डिसमिल बराबर कितना, तो 484 वर्ग गज, ये वो बताया। 1 डिसमिल बराबर कितना हो, 1 डिसमिल बराबर 484/10 बराबर 48.4, ये इतना वर्ग गज। 1 डिसमिल का वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब कितना है, यहां पर लिखा हो 30-25। अभी कितना डिसमिल है, 62.5। ये तो पहला हो गया, ये गंटरी का हो गया, गंटरी जरीब का, ये गंटरी जरीब का हुआ, ये चीज पहला। दूसरा है शाहजहानी जरीब का। अब यहां पर लिखा है 62.5 डिसमिल बराबर 30-25 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज। और 1 डिसमिल का मान जब निकालोगे तो 30-25/62.5, रिजल्ट आएगा 48.4, बस वही आ गया, वही आया 48.4, यहां भी 48.4, यहां भी। अब चलो तीसरा ले लेते हैं, वो एक जरीब है फतेहपुरी। अब ये बताया ई है, एक चेन लंबा एक चेन चौड़ा, ये कितना 40 डिसमिल। 40 डिसमिल बराबर 1936 वर्ग गज।
वर्ग गज। 1 डिसमिल बराबर 1936 बटा 40। 40 से भाग दीजिएगा 48.4, 4 वर्ग गज। अब देखो ये तीनों का रिजल्ट एक ही, देखो 48.4, 48.4 और 48.4, ये तीनों रिजल्ट एक ही शो कर रहा है, तीनों एक ही शो कर रहा है। तो आप किसी भी जरीब से मापोगे तो एक ही दिशा निर्देश ज्ञान रहना चाहिए कि इसकी लंबाई क्या है, नियम कानून जानना चाहिए कि कैसे बनेगा। कोई भी जरीब आपके हाथ में हो तो आप रकबा सही सही निकाल लोगे। ऐसा नहीं हो कि केवल गंटड़ी जरीब आपको मिल जाए तब ये सही रकबा निकलेगा, शाहजहानी आपको दे दिया जाए तो रकबा गलत हो जाएगा, फतेहपुरी दे दिया जाए तो रकबा गलत हो जाएगा, सहारनपुरी दे दिया जाए तो रकबा गलत हो जाएगा, और फर्रुखाबादी दे दिया जाए तो रकबा गलत हो जाएगा। गलत नहीं होता, बल्कि उस चेन की लंबाई हमने एक वीडियो में पांचों जरीब की लंबाई को दिया। यहाँ 3 जरीब की हमने चर्चा करी, 2 जरीब शेष बच गए हैं। उसका हमें विश्वास और आशा भी है कि आप इसी पर आधारित आप उसका भी सॉल्यूशन कर लोगे। कुछ होमवर्क भी आपके पास होना चाहिए, कुछ लोड आपके मस्तिष्क पर भी होना चाहिए। केवल मैं मेहनत करूं और आप हाथ पर हाथ रख के बैठो, ये उचित नहीं होता। इसलिए कुछ चीजों को ऐसे छोड़ देता हूं आपको मेहनत करने के लिए। आप खुद मेहनत करो। आप जब मेहनत करते हो तो हमें मजा आता है। हमारे साथ आपको भी मेहनत करना है, आपको भी चलना है, आपको भी आगे बढ़ना है। हमारे साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, सर्वेयर कोर्स या अमानत कोर्स, तीनों शब्द इसलिए बोलता हूं कि तीनों में भिन्नता नहीं है। इसके लिए ये एक दूसरे का पूरक चैनल है और पावरफुल चैनल जो आपकी सेवा लगातार दे रहे हैं। आपकी सेवा में लगातार ये दोनों चैनल तत्पर है। तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि नया वीडियो जैसे जाए आपको नोटिस मिल जाए उसका। दूसरी चीज, एक गुजारिश है यहां से कि अगर आप हमें दिल से प्यार करते हो तो एक नया चैनल हमने आपकी सेवा में स्टार्ट ही किया है, सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज। इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हौसला बुलंद रखिए। हम आपकी सेवा में लगातार जब तक इस धरती पर रहेंगे आपकी सेवा देते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और आपसे भी कोशिश करेंगे। उस नए चैनल पर हमने सोचा कि जितने कॉम्पिटिटिव क्लास करने वाले छात्र हैं उनके लिए एक सुगम रास्ता होना चाहिए। उसमें बेसिक मैथ, अभी तो बेसिक मैथ है स्टार्ट किया, कुछ हिंदी का भी, हिंदी व्याकरण का भी टॉपिक डाला उस पर, लेकिन उस पर इन फ्यूचर जीके और इंग्लिश भी होगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हो तो उसका भी बेनिफिट आपको साथ साथ मिलता रहेगा। नहीं, यहाँ अगर मैथ आपका कमजोर है तो वहां से मैथ मजबूत हो जाएगा, यहाँ समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन उपलब्धि हो जाएगी। और इससे जितनी बात हम बता रहे इससे भी ज्यादा चाहते हो कि नहीं, इस फील्ड में हमको, इस अमानत फील्ड में हमको कारगर और कामयाब निकलना है, प्रैक्टिकल करना है। कारण कि हम स्टूडेंट सबको लेकर प्रैक्टिकल के लिए फील्ड वर्क करा देते हैं बारीकी से, और फील्ड वर्क करा देते हैं तो वो काफी मजबूत हो जाता है और यहां से जाने के बाद अपने क्षेत्र में काम करता है, पैसा कमाता है।
अब इसमें अपना करियर अगर बनाना चाहते हो तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहाँ आइए, ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करिए और हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर आप आगे बढ़ें, ढेर सारा रुपया कमाएं, अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।